हेलो एवरीवन, वेलकम टू द IAS फैक्ट्री। आज हमारा पेपर है वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग का जो 2024 का जो 28/12/2024 को हुआ था। ये सोशल साइंस का पेपर है, इसीलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा 2 फरवरी को IAS का एग्जाम है उसमें से चांसेस हैं कि आप जब पेपर एक महीने पहले ही हुआ है तो समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मोस्ट रिपीटेडली इसमें से आपको क्वेश्चन रिपीट भी मिल जाएंगे। तो बिना वक्त जाए कि हम शुरू करते हैं और इसमें जो मैं आंसर बताने वाली हूँ क्वेश्चंस की, वो मॉडल आंसर की जो कि आरपीएससी की वेबसाइट पर इश्यू हुई है वही आंसर्स हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। वही आंसर इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अगर मान लो आरपीएससी में वो क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो हम क्लेम कर सकते हैं कि आपने अपनी आंसर की में वो क्वेश्चन वही आंसर दिया था, अब आप उस आंसर को कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधी समिति कहलाती है। एशना समिति किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच के वाद विवाद का उल्लेख है? बृहदारण्यक उपनिषद। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। रामानंद की उन महिला शिष्यों का क्या नाम था जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका संदेश घर घर पहुंचाया? तो था पद्मावती और सुरसुरी। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किससे किया है? समीकरण यानी कि तुलना, तो ये की है सेंड्रोकोटस से। किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा जाता था? अलेक्जेंडर द्वितीय। नॉट इम्पोर्टेंट, क्रॉस करना, ये स्टार बन गया गलती से। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के कार्डेलियर्स क्लब का सदस्य नहीं था? रॉबेस्पियर नहीं था, डेंटन मेरठ हेबर्ट थे। नॉट इम्पोर्टेंट। कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1942 में किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? बम्बई अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, मनसब शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मनसब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत संबंधित है खगोल शास्त्र से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वात्स्यायन का पंचतंत्र, भारवी का किरातार्जुनीय, हरिश्चंद्र की प्यार प्रशस्ति और वत्सवट्टी की मंसूर अभिलेख। तो वात्स्यायन का पंचतंत्र नहीं है। ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य किसने किया था? इस्लाम खान, इस्माइल खान, सॉरी इस्माइल। तो किसने बनवाया था गुंबद? इस्माइल ने। उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया? अमलानंद घोष ने। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना से संबंधित थे? कौन संबंधित थे? वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। शिवाजी के प्रशासन में लेखकार को पुकारा जाता था, क्या पुकारा जाता था? मजुमदार। कनिष्क की सिरोहिनी खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से। निम्नलिखित में से किसने नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नमक मार्च यानी डांडी मार्च। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था वह कौन सी थी? केसरी हिंद। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन भारत में निम्न में से किस भाग में अधिकतर पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह में से कौन सा सर्वाधिक साक्षरता दर रखता है? कोटा झुंझुनू, कोटा जयपुर झुंझुनू। निम्नांकित में से कौन सी गर्म हवाएं हैं? इन हवाओं में से कौन कौन सी गर्म हवाएं हैं? फोन और चिनूक। फोन और चिनूक कैसी हवाएं हैं?
गर्म हवाएं हैं। बराकर एक सहायक नदी है। बराकर सहायक नदी है दामोदर की। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया? राउरकेला इस्पात संयंत्र। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती है। यह चंबल नदी में बैशौरगढ़ के पास मिल जाती है। बामनी नदी की विशेषताएं हैं ये। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु उपकरण है हाइग्रोमीटर। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं पंडी की खाड़ी में। इशराना पहाड़ियां अवस्थित हैं जालौर सांचौर में। क्रस्ट और सबस्ट्रेटम को पृथ्वी की दो प्रमुख परतें किसने मानी? ये मानी थी होम्स ने। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। नुब्रा घाटी स्थित है काराकोरम श्रेणी में। ये क्वेश्चन जो है नुब्रा घाटी का, ये यूपीएससी का क्वेश्चन, अगर आप यूपीएससी 2022 का पेपर उठा के देखेंगे 2021 का, तो उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? कोटा में। निम्नांकित में से कौन सी 5 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 7 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच किसी एक मध्याह्न रेखा के साथ अनुमानित रेखी दूरी है? 296 किलोमीटर। ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली चक्रवाती वर्षा है चेरी ब्लॉसम। गढ़कोटरी और मंगरोप खनन क्षेत्र हैं। ये तीनों किस चीज के खनन क्षेत्र हैं? फायर क्ले के। गढ़कोटरी मंगरेप फायर क्ले के खनन क्षेत्र हैं। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35% है। अगला प्रश्न है साम्य स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है वह है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? हवाई द्वीप समूह। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन कीन्स के उपभोग फलन के बारे में सही है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। मौद्रिक उपभोग मौद्रिक आय का स्थिर फलन है, तो ये गलत है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक तथा 1 से कम होती है। दीर्घकालिक एमपीसी अल्पकालिक एमपीसी से अधिक होता है। आय बढ़ने पर एपीसी घटती है और एमपीसी एपीसी से कम होती है। मांग की आड़ी लोच के संबंध में निम्न पर विचार करें। यदि एक्स और वाई स्थानापन्न है तो ई एक्स वाई ऋणात्मक होती है। यदि एक्स वाई पूरक है तो ई एक्स वाई धनात्मक होती है। यदि एक्स और वाई संबंधित नहीं है तो ई एक्स वाई 0 होती है। निम्न में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या इसके घोषणा के पर्व और लक्ष्य उपलब्धि वर्ष। अच्छा, तो लक्ष्य उपलब्धि वर्ष 2030 तक है और कितने सतत विकास लक्ष्य? 17 हैं। इसी से हो जाएगा बस। क्या हो गया? 4। बेरोजगारी की सामान्य स्थिति यह भी कहलाती है खुली बेरोजगारी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। M2 = M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा। नहीं, ये गलत है। M3 को समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समांतर माध्य मध्य का बहुलक के मैथ का क्वेश्चन हो गया। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सुस्थापन मापक है। मध्य का बंटन के 2 समान भागों में विभाजित करता है। बहुलक श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य। अगला प्रश्न मनरेगा के संबंध में 2006 में शुरू हुई, ठीक है। इसके तहत एनईआरपी और आरईजीपी का विलय कर दिया गया, ठीक है। सॉरी, बी होगा इसका आंसर। 45 कर दो ना कि 3, दोनों सही है, गलत नहीं है।
यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? मांग प्रेरित। निम्न में से किस संकेतक को जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के निर्माण में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में शिशु मृत्यु दर को किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, आधारभूत साक्षरता को तो डी को नहीं किया जाता, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को। माध्य का 280 और माध्य 310 वाले मध्यम असममित बंटन में बहुलक का मान क्या होगा? इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सीधे बता देते हैं। इसका आंसर 220 है जो कि दिया हुआ है। ये मैथ का क्वेश्चन मान लीजिए बैंकों, तो इनके क्वेश्चन आंसर सीधे सीधे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। यदि सरकार एक्स वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाती है तो वस्तु एक्स की पूर्ति वक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। खर्च योग्य आय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? खर्च योग्य आय वैयक्तिक आय और प्रत्यक्ष करों के बीच का अंतर है। निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार के बजट का प्राथमिक घाटा शून्य होगा? जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर है। उपभोक्ता संतुलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तटस्थता वक्र का ढाल बजट रेखा की ढाल के क्या होता है? बराबर होता है। भारत में मुद्रा पूर्ति निम्न में से कौन सा माप सर्वाधिक तरल है? M1। किसी ऋणात्मक ढाल के सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर विचरण करने पर मांग की कीमत लोच बढ़ती है। मांग की लोच शून्य होगी यदि आय में दिया गया परिवर्तन मांग में परिवर्तन नहीं लाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मांग में परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दिए गए मांग वक्र पर विचरण से है। गलत है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसी वस्तु के संपूर्ण मांग वक्र में विवर्तन है जो किसी व्यक्ति की मौद्रिक आय, रुचियों या अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। दोनों ही गलत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रक्रियात्मक न्याय की धारणा समाजवाद के दर्शन के अनुरूप है। गलत है। यह बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानव व्यवहार के आदर्श नियमों के रूप में मानता है। ये सही है। केवल 2। निम्नलिखित में से कौन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? मिल्टन फ्रीडमैन। इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी रिसेंट का एग्जाम है, इसलिए अगर ये बुक आई है तो थोड़ा याद रखना, हो सकता है आरएएस में भी आ जाए। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम के मिल्टन फ्रीडमैन। कौन से विषय संविधान की राज्य सूची से संबंधित हैं? बीमा नहीं है, कर है, मत्स्य की भी है, आर्थिक और सामाजिक योजना नहीं है, तो ये हो गया 4। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? 2000 में। ये याद रखना क्योंकि इस समय श्रीलंका काफी न्यूज में है। आमंड और पावेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत हैं? विनियामक निर्गत, वितरणी निर्गत और प्रतीकात्मक निर्गत। भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सम्मिलित नहीं है। निम्नांकित में से भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 एक में से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राजनीतिक सिद्धांत विचार से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शास्त्रीय राजनीति विचार अच्छे समुदाय नागरिकता के दायित्वों जैसे प्रश्नों से संबंधित है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत 1970 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत में फाउंडेशनलिस्ट मूड से प्रभावित हुआ। गलत है।
आधुनिक काल तक राजनीतिक सिद्धांत एक पाठ्य परंपरा रही है। मध्यकालीन राजनीतिक विचार बौद्धिक जीवन में ईसाई धर्मशास्त्र के प्रभुत्व से आच्छादित थे। ठीक है। निम्न में से किस वर्ष में कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतिम प्रशासन मिशन की स्थापना की गई? 1999। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांत माना? आर एच टोनी ने और सी वी मैकफरसन ने। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रक्रिया संबंधी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाएंगे, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति भी सम्मिलित होगी। गलत। अन्य सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाएंगे। दोनों ही गलत है। निम्नांकित में से, क्योंकि ये 9 नहीं है 10 है भाई, 9 सदस्य नहीं होते। निम्नांकित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG अपनाए थे? 2000। निम्नांकित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को प्रभाव व प्रभावित होने का अध्ययन मानता है? H. लॉसबेल। वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया की निम्नांकित चरणों पर विचार कीजिए। पहले प्राकल्पनाएं आती हैं, फिर तथ्यों का वर्गीकरण, सत्यापन, सामान्यीकरण। मिशन सागर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने के लिए 2020 में प्रारंभ किया गया। गलत। यह भारत के दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के अनुरूप है। ठीक है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वेरी इंपोर्टेंट। तो पहला संविधान में संशोधन है 93, अनुच्छेद 15, खंड 5 के अंदर स्थापना हुई। फिर है 94, 164 में संशोधन। अगला है 95, 334 में संशोधन। 96वां 8वीं अनुसूची में संशोधन। उत्तर हो गया 73 का 2। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह तर्क दिया था कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के दायरे से बाहर है? ईशाया बर्लिन ने। BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में कौन से देश शामिल नहीं हैं? तो भूटान और मालदीव शामिल नहीं है। चीन और बांग्लादेश BCIM कॉरिडोर में शामिल हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 76। संघ शक्ति समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के कौन थे? मूल अधिकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो गया डी। कर लो, पहले का बी, दूसरे का डी, थर्ड हो गया इसका आंसर। प्रारूप समिति के अंबेडकर थे। कार्य संचालन के KM मुंशी। ये क्वेश्चन देखो, ये गलत है। कार्य संचालन के KM मुंशी नहीं थे। ये एज इट इज क्वेश्चन ना 2023 में आया था RAS में, और RPSC ने इसको बिना सुधारे ही फिर से एज इट इज दे दिया। तो इसीलिए, और आंसर भी सेम ही दिया है जो RAS में दिया था, आंसर वही इसमें भी दे दिया। RPSC सुधार नहीं करती अपने क्वेश्चनों में। एक बार गलत पूछ लिया तो पूछती रहती है, और जबकि डिलीट किया था एक क्वेश्चन लास्ट टाइम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा HBI का टेस्ट नहीं है? विडाल टेस्ट नहीं है। एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट और RIPA, ये तीनों ही HIV के टेस्ट हैं। संरचनात्मक दृष्टि से किसने जातियों को वंशानुगत रूप से विशिष्ट और पदानुक्रम रूप से व्यवस्थित समूह के रूप में समझाया है, जबकि एक प्रणाली के रूप में उन्होंने इसकी 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है? पदानुक्रम, वंशानुगत विशेषताएं और प्रतिकर्षण। टी बोगाल। समाजशास्त्री विश्लेषण करने वाली प्रथम कृति हर्बर्ट स्पेंसर किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर। योगेंद्र सिंह के अनुसार निम्न में से कौन सा जाति व्यवस्था
में परिवर्तन का कारण नहीं है, निजीकरण नहीं है, जबकि नगरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण परिवर्तन का कारण है। सांप्रदायिकता के निम्नलिखित आयामों का सुझाव किसने दिया? सामंतीकरणवादी, कल्याणवादी, प्रतिप्रेक्षी, प्रतिशोधवादी, अलगाववादी, पृथकतावादी। तो आंसर हो जाएगा टी के ओमन। हिंदू धर्म की पुरुषार्थ व्यवस्था में किस पुरुषार्थ को अंतिम लक्ष्य माना गया है? मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो लास्ट में ही लेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी ना मोक्ष ले लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रत्येक सामाजिक प्रघटना को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जा सकता है? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। मान लीजिए एक व्यापारी व व्यापारी होने के नाते ग्राहकों, एजेंटों, आयकर अधिकारियों तथा व्यापार यूनिकॉर्न से संपर्क में आता है, अतः इन सबसे व्यवहार करने में जो भूमिका करने का प्रतिमान है वह कहलाता है भूमिका प्रतिमान। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन और व्याख्या करने वाला विज्ञान माना है? F.H. गिडिंग्स। देख लेते हैं इसमें से अब कुछ क्वेश्चन हमारे काम के हैं भी या फिर नहीं। एंडिंग करप्शन, हाउ टू क्लीन अप इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एन विट्ठल। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषक नर्सरी है, ये किसने कहा? ये कहा था C.H. कूले ने। और कोई क्वेश्चन हमारे काम का? भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? भारत के प्रथम सुधार आयोग ने 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है चेस्टर बर्नार्ड। कौन भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य नहीं था? तो वी रामचंद्रन नहीं थे। हरीश चंद्र माथुर, पाठक और हनुमंतैया जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्य थे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? वजाहत हबीबुल्ला को। अगला है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूर्व प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में है, ठीक है। ये 6 महीने में जांच संपन्न करेगा, ठीक है। इसमें एक चेयरमैन और 8 सदस्य होंगे, ठीक है। चौथा इसमें गलत है। इसमें 5 न्यायिक सदस्य होंगे, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन का नाम शासन में नैतिकता है? चौथा प्रतिवेदन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति हेतु चयन समिति में कितने सदस्य होने चाहिए? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित दृष्टिकोणों में से फिफ्नर, F.M. मार्क्स, L.D. वाइट द्वारा किस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है? एकीकृत दृष्टिकोण। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक किसने लिखी है? डी वाल्डो ने। मिल के उपयोगितावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सुख ही मनुष्य की समस्त इच्छाओं का मूल प्रयोजन है, सही है। सुख में परिणामात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है, हाँ जी। सुख में केवल परिणात्मक भेद होता है, तो ये गलत है। कर्म का सुबत्व उससे उत्पन्न सुख से निर्धारित होता है। गांधी जी के नीति शास्त्र में अहिंसा, सत्य और ईश्वर के संदर्भ में साधन साध्य के संदर्भ में संबंध को बताने वाला विकल्प है। अहिंसा साधन है, सत्य साध्य है, ईश्वर क्या है? साध्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए समस्त सांसारिक सुखों का त्याग करके कठोर तपस्या और वैराग्यपूर्ण जीवन का उपदेश किस दर्शन में है? तो ये जैन दर्शन में है। जैन दर्शन के अनुसार मिथ्या उपदेश किस गुण या व्रत का उल्लंघन है? तो मिथ्या यानी सत्य का उल्लंघन हो गया। इसमें निर्गुण ब्रह्म के संदर्भ में नेति नेति का प्रयोग किया गया है, जो दर्शाता है यह ब्रह्म विषय गुणों का निषेध है, यह ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का बोध है। इसका परिणाम, इसकी परिणति मौन में है।
कला के चिंतन से प्रेरित शांत मनोस्थिति का सबसे अच्छा दृष्टांत है आनंदमय कोश का। बौद्ध नीति शास्त्र के अनुसार सम्यक व्यायाम का क्या तात्पर्य है? सुख की उत्पत्ति और अशुभ के निरोध हेतु प्रयत्न। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कौन सी धारणा अभिव्यक्त हुई है? एकत्ववाद की। निष्काम कर्म के अभ्यास का मुख्य परिणाम क्या है? समत्व भाव। कौन सा वेदांग नहीं है? गणित नहीं है, शिक्षा, कल्प, छंद है। देखो ये वेदांग वाला क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले भी एक पेपर डिस्कस किया, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, अब फिर आ गया ये क्वेश्चन। वेदों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। वेदों में केवल अलौकिक विषयों का ज्ञान भरा है, तो गलत है। यजुर्वेद में कर्मकांड संबंधी चर्चा है, ठीक है। वेद अपरुषीय है, ठीक है। कांड के अनुसार नैतिकता की आवश्यक मान्यताओं में निम्न में से कौन सी मान्यता सम्मिलित नहीं है? आत्मा की अमरता है, कर्म करने की क्षमता नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व है, संकल्प की स्वतंत्रता है। उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा की निम्न 4 अवस्थाएं हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। और कोई क्वेश्चन हमारे काम का? प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? प्रयोजनवाद। तो इस तरह हो गया हमारा ये पेपर पूरा। जो क्वेश्चन हमारे काम के नहीं थे हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे काम के हैं ही नहीं, क्योंकि हम आरपीएससी ने जो पेपर्स कराए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं बस इसलिए, ताकि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट के क्वेश्चंस हैं वो हमें मिल सकें और हम उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन देन प्लीज कमेंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।